गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। खबरों में क्यों है ये? आरबीआई बोर्ड ने सरकार को 2,86,588 करोड़ के अधिशेष ट्रांसफर को मंजूरी दी है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता, मुद्रा प्रावधान और आर्थिक विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत के लिए केंद्रीय बैंक का विचार हिल्टन यंग कमीशन ने कब दिया था? 1926 में सुझाया था। स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। शुरुआती में इसका मुख्यालय था कोलकाता में, फिर 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। राष्ट्रीयकरण, स्वतंत्रता के बाद 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की संरचना, केंद्रीय निदेशक मंडल। आरबीआई का संचालन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। कंपोजिशन, संरचना, इसमें गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और सरकार द्वारा नामित निदेशक होते हैं, स्थानीय बोर्डों के प्रतिनिधि होते हैं। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा। फिर इसके कार्य क्या है? मौद्रिक प्राधिकरण या मौद्रिक नीति उपकरण, मॉनेटरी अथॉरिटी। रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंकों को उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई खुद बैंकों से उधार लेता है। और कैश रिजर्व रेशो होता है कि बैंकों को एक मतलब नगद में पैसा जमा रखना पड़ता है बैंक को। फिर है एसएलआर, बैंकों को अपने पास तरल संपत्ति जैसे सोना और सरकारी प्रतिमूर्तियां बनाना रखनी होती है। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार संचालन, सरकारी प्रतिमूर्तियां की खरीद और बिक्री करना। फिर दूसरा है मुद्रा जारी करता, ये सारी करेंसी इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपीज़ को छोड़ के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। सरकार का बैंकर है। फिर बैंकों का बैंकर है, जब कोई संकट आता तो ये बैंकों को ऋण प्रदान करता है। वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक है। फिर विदेशी मुद्रा का प्रबंधक है कि आरबीआई फेमा एक्ट 99 के तहत भारत के विदेशी मुद्रा का प्रावधान करता है। फिर है मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। संरचना, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत की मुद्रास्फीति का लक्ष्य है 4% टू +-2% रहता है। तो ये था आरबीआई के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।